गुजरात के एक छोटे से गांव में आरव नाम का 7 साल का बच्चा रहता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके माता पिता के दिल में हमेशा एक दर्द रहता था। आरव जन्म से बोल नहीं पाता था। डॉक्टरों ने कई इलाज किए, बड़े शहरों के अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरव की माँ मीरा हर सुबह गांव के पुराने गणेश मंदिर में जाती थी। वह घंटों तक वहां बैठकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे गणपति बप्पा, मेरे बेटे की आवाज लौटा दो। मंदिर बहुत पुराना था। कहा जाता था कि वहां स्थापित गणेश जी की मूर्ति करीब 200 साल पुरानी है। गांव के बुजुर्ग मानते थे कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद वहां जरूर पूरी होती है। आरव बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब भी वह मंदिर में जाता, गणेश जी की मूर्ति को देर तक देखता रहता। कई बार ऐसा लगता जैसे वह किसी से बिना शब्दों के बात कर रहा हो। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू हुई। हर तरफ रोशनी, सजावट और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बच्चे नाच रहे थे, महिलाएं प्रसाद बना रही थी और पूरा गांव उत्सव में डूबा था। मीरा ने इस बार मन ही मन संकल्प लिया कि अगर इस साल भी मेरे बेटे की आवाज नहीं लौटी तो मैं उम्मीद छोड़ दूंगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी, गांव की लाइट भी चली गई। मीरा ने आरव को सुलाया और खुद भी थक कर लेट गई। करीब रात के 2 बजे अचानक मीरा की आंख खुली। उसे लगा जैसे बाहर से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आ रही हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे साफ सुनाई दिया, ओम गम गणपतये नमः। मीरा एकदम उठकर बैठ गई। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन साफ थी। उसे लगा शायद बाहर मंदिर से भजन की आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर उसने देखा आरव अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वह मंत्र गुनगुना रहा था, ओम गम गणपतये नमः। मीरा के हाथ कांपने लगे। वह दौड़कर आरव के पास गई। जिस बच्चे ने आज तक एक शब्द नहीं बोला था, वह मंत्र बोल रहा था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव बेटा, फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? लेकिन आरव जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसकी आवाज लगातार वही मंत्र दोहरा रही थी। तभी अचानक घर की बंद खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और कमरे में रखी छोटी गणेश जी की मूर्ति के सामने एक दीपक अपने आप जल उठा। मीरा डर गई और आश्चर्य से जड़ हो गई। कुछ ही देर में आरव ने आंखें खोली। उसने पहली बार अपनी माँ की तरफ देखा और बोल उठा, माँ। बस एक शब्द ही वह बोल पाया, लेकिन मीरा के लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। वह जोर जोर से रोने लगी और आरव को सीने से लगा लिया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जो बच्चा 7 साल तक नहीं बोल पाया, वह अचानक से मंत्र बोलने लगा और फिर भी बोलने लगा। गांव के लोग इसे गणेश जी का चमत्कार मानने लगे। मंदिर के पुजारी हरिदास जी खुद आरव से मिलने आए। उन्होंने आरव को देखते ही उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ देर शांत रहे और वह फिर धीरे से बोले, यह पहली बार नहीं हुआ है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। हरिदास जी ने बताया कि कई साल पहले भी गांव में एक ऐसा ही बच्चा था जो बोल नहीं पाता था। वह रोज इसी मंदिर में आता था। गणेश चतुर्थी की रात उसने भी अचानक गणेश मंत्र बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद वह बच्चा कुछ ही दिनों में कहीं गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। गांव वालों के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। मीरा ने तुरंत आरव को अपने पास खींच लिया और बोलने लगी, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हरिदास जी ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, गणपति बाप्पा किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चों पर उनकी विशेष कृपा होती है। उस दिन मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ लगी। लोग दूर दूर से आरव को देखने आने लगे।
कुछ लोग उसे चमत्कारी बच्चा कहने लगे, लेकिन आरव बिल्कुल सामान्य था। वह अब धीरे धीरे बोलना सीख रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे कई ऐसे संस्कृत मंत्र याद थे जो उसने कभी नहीं सीखे थे। एक शाम आरव मंदिर में बैठा था। अचानक उसने पुजारी जी से कहा, मंदिर के पीछे वाली दीवार टूटने वाली है। पुजारी जी हंस पड़े और उसने कहा, अरे बेटा, वो दीवार तो बहुत मजबूत है। लेकिन उसी रात तेज बारिश हुई और सुबह मंदिर के पीछे वाले पूरी दीवार गिर चुकी थी। अब गांव वाले सच में डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि आरव कोई साधारण बच्चा नहीं है। कुछ लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे तो कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। धीरे धीरे आरव अकेला पड़ने लगा। एक दिन वह उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, लोग मुझसे क्यों डरते हैं? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस आरव को गले लगा लिया। गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन आया। पूरे गांव में विसर्जन की तैयारी हो रही थी। ढोल बज रहे थे और सभी लोग नाच रहे थे। लेकिन आरव उस दिन बहुत शांत था। उसने अपनी माँ से कहा, आज हम मंदिर चलेंगे। मीरा उसे लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर लगभग खाली था, सिर्फ दीपकों की हल्की रोशनी जल रही थी। आरव धीरे धीरे गणेश जी की मूर्ति के पास गया। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा तेज हो गई। दीपकों की लौ ऊंचे उठने लगी। मीरा घबरा गई। तभी आरव ने ऊंची आवाज में कहा, जो सच्चे मन से पुकारे, बप्पा हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। फिर अचानक सब शांत हो गया। घंटियां भी रुक गई, हवा भी थम गई। आरव धीरे से नीचे बैठ गया। मीरा दौड़कर उसके पास आई और आरव आरव करने लगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। उस दिन के बाद आरव बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह रहने लगा। उसकी रहस्यमयी बातें भी बंद हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी मानते हैं कि उस गणेश चतुर्थी की रात स्वयं गणपति बप्पा ने उस बच्चे को अपनी कृपा का आशीर्वाद दिया था। और आज भी जब गणेश चतुर्थी की रात मंदिर में देर तक शांति रहती है तो कहीं लोग वहां धीमी आवाज में सुनाई देती है और वह मंत्र ओम घम गणपतये है। भक्तों, आप सभी को गणपति बप्पा का ये चमत्कार कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। ओम घम गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया।